तो कल मैं और मेरा दोस्त जो कि मुझसे एनिमे रिकमेंडेशंस मांग रहा था, जो कि भी बिगनर है, जिसने सिर्फ डेथ नोट, ब्लू लॉक और डीमन स्लेयर जैसी एनिमे देखी हैं, तो अब उसने मुझसे बोला कि उसे एक मास्टरपीस देखना है। तो सच में मेरे मुंह से बस एक ही नाम निकला, वो था स्टेन गेट्स। अब इस एनिमे के बारे में मैं भी बहुत दिन बाद सोच रहा था। उसके बाद मुझे बहुत सारी पुरानी मेमोरीज आई जब मैंने इसे पहली बार देखा था। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये इतना ही अच्छा है लेकिन लोग इसे अभी भी बेस्ट एनिमे क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि तुमने सोचा होगा कि लोग ये कहते हैं कि स्टेन गेट्स इज अ मास्टरपीस बट नॉट द बेस्ट एनिमे। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज जिसने भी ये देखा है उसकी आदत ताजा होने वाली है बिल्कुल। तो सबसे पहला रीजन है इसके शुरुआत के एपिसोड्स। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लोग इसको कहते हैं कि इसके शुरुआत के एपिसोड बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। अब मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि अगर तुम इसे पहली बार देखोगे इसका फर्स्ट एपिसोड विदाउट एनी स्पॉयलर्स और एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आने वाला कि आखिरकार चल क्या रहा है। और तुम बहुत मुश्किल से 8 एपिसोड तक पहुंचोगे, लेकिन उससे पहले ही लोग इसको ड्रॉप करने की सोच लेते हैं। अब इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक ऐसी एनिमे है जिसके इतने सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं स्टोरी में, और हर एक एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस है, जिस वजह से वो शुरुआत के एपिसोड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस तरह से पूरी स्टोरी को प्लॉट करना है। और इतने बड़े प्लॉट के लिए तुम्हें कुछ एपिसोड्स तो इसके निकालने पड़ेंगे, लेकिन एक बार अगर स्टोरी चालू हो जाती है तो वो उसके बाद नहीं रुकने वाली। यू विल फील ऑल द इमोशंस और तुम इस एनिमे के साथ अटैच हो जाओगे। और दूसरा क्वेश्चन आता है, वो है वॉचिंग ऑर्डर। आज भी कुछ लोगों को इसका वॉचिंग ऑर्डर पता ही नहीं है कि इसे देखना किस ऑर्डर में है। अगर तुमने इसे नहीं देखा है और तुम इसे देखने की सोच रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें स्टेन गेट्स की ओरिजिनल सीरीज, जिसमें 24 एपिसोड्स हैं, उसके सिर्फ 22 एपिसोड्स देखने हैं। और उसके बाद तुम्हें एक स्पेशल एपिसोड देखना है जो कि है मिसिंग लिंक, जो कि तुम्हें आगे आने वाली स्टोरी पे कनेक्ट करने का काम करेगी। और फिर तुम्हें पूरी स्टेन गेट 0 देखनी है। एंड एट लास्ट में वो 2 रिमेनिंग एपिसोड देखने हैं स्टेन गेट्स के ओरिजिनल सीरीज के। अब इसके बाद हम थोड़ा स्पॉयलर्स में बात करने वाले हैं, तो अगर तुमने नहीं देखा है तो स्पॉयलर अलर्ट। इस पूरी जर्नी में इस सीरीज से इतना कनेक्ट हो जाओगे कि एक एपिसोड देखने के बाद तुम सबसे पहले अपने कॉन्सिक्वेंसेस निकालोगे कि आगे अब क्या हो सकता है। ये स्टोरी अलग अलग तरीके से फोरशैडो करती है अपने आने वाली स्टोरी को लेके। तुम्हारा पूरा ध्यान इसी के ऊपर होगा और तुम इसे पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाओगे। अगर तुमने देखा होगा इसे तो तुम्हें वो तो याद ही होगा जब ओकाबे बार बार मयूरी को सेव करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरह से वो फेल हो रहा था, तब तुम लोग भी फील कर रहे होगे कि जस्ट सेव हर। यहाँ तक कि तुम साइड कैरेक्टर्स से भी बहुत ज्यादा जुड़ जाओगे, लाइक दारू की प्रेजेंस, माँ किसी को बार बार मिस करना हर जगह पे, और हर एक कैरेक्टर जिसका रोल छोटा है लेकिन वो तुम्हें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं स्टोरी में। जब तुम इसे एंड करोगे, मुझे नहीं पता कि तुम इसे बेस्ट एनिमे बोलोगे या नहीं, लेकिन इस एनिमे की मेमोरीज हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में रह जाएंगी कि कोई किस तरह से अपनी स्टोरी को इतना ज्यादा वेल रिटन बना सकता है, कोई किस तरह से अपने साइड कैरेक्टर्स को और यहाँ तक कि हर कैरेक्टर को अच्छी तरीके से यूज कर सकता है, एंड एट लास्ट कोई किस तरह से अपनी स्टोरी में हर इमोशंस फील करा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने कोशिश करी है तुम्हारी कुछ मेमोरीज को फिर से याद दिलाने की, और अगर तुमने इसे नहीं देखा तो जाके जरूर चेकआउट करो। तुम सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। サイエンティスト法王院。今日まだ